स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द मेडिसिन बाजार में। दोस्तों, मैं केन मंडल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मेडिसिन बाजार, जिसमें आप पाएंगे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों, और बीमारी के बारे में। कई तरह के बीमारी हैं, किस प्रकार होता है, तो बीमारी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो आपने आज थंबनेल में देख ही लिया है पीलिया के बारे में, जो शरीर का एक अंग है एस्प्लिन, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पीलिया बढ़ने से क्या क्या उपद्रव होता है शरीर में किस तरह का कष्ट होता है पीलिया बढ़ने से, और शरीर में किस जगह वो होता है पीलिया, जिसके वृद्धि से अनेक प्रकार का शरीर में कष्ट होता है, और कौन कौन से बीमारी होने के कारण शरीर में वो जो एस्प्लिन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण अनेकों तरह का शरीर में कष्ट होता है। तो दोस्तों, समय समय पर आपको दवाइयों के बारे में तथा बीमारियों के बारे में जानकारी मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो आइए हम जानते हैं एस्प्लिन यानी पीलिया बीमारी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं पीलिया के बारे में। शरीर के किस अंग में पीलिया होता है और इसके वृद्धि से क्या क्या शरीर में हानि होता है, आइए हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, पीलिया को तिल्ली भी कहा जाता है। आम्ल भाषा में इसको एस्प्लिन नाम से संबोधित किया जाता है। इसका अनुमानित वजन 150 से 180 ग्राम के आसपास होता है। सामान्य अवस्था अथवा निरोग अवस्था में पीलिया को पसलियों के नीचे पेट में दबाव डालकर अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन जब यह रोग ग्रस्त हो जाती है तो इसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इसी को पीलिया वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि के दौरान इसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई के साथ साथ वजन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, पीलिया की वृद्धि जब अति उग्र अवस्था में हो जाती है तब यह रोगी की नाभि और यहाँ तक कि पेरू तक भी अनुभव की जा सकती है। दोस्तों, पीलिया जिह्वा के आकार की परंतु थोड़ी बड़ी होती है। इसका रंग लालिमा लिए हुए काला सा देखने को मिलता है। यह पेट की बाईं पसलियों के नीचे होती है। इसकी बाहरी सतह उभरी हुई तथा निचली सतह गहरापन लिए रहती है। पीलिया के ऊपर एक प्रकार की झिल्ली का आवरण चढ़ा रहता है। पीलिया में अनेक धमनियाएं, शिराएं तथा स्नायु का जाल बिछा रहता है। दोस्तों, पीलिया के मुख्य रूप से दो ही कार्य होते हैं। यह रक्त के लाल कणों की मरम्मत का अति महत्वपूर्ण उपयोगी काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। रक्त के कण जो टूट फूट कर विकृत हो जाते हैं अथवा रक्त में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको सुधार कर रक्त को साफ करती है, नए रक्त कणों का निर्माण करती है। लाल कण यदि विकृत हैं या टूट फूट गए हैं, आसानी से लुढ़कते नहीं, एक स्थान पर अटक जाते हैं। जहां यह अवरोध उत्पन्न होता है वहां पर सूजन, वेदना जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, पीलिया रक्त के श्वेत कणों तथा यूरिया का भी आवश्यक मात्रा में निर्माण करने में सहायक होती है। दोस्तों, यकृत की भांति पीलिया में भी वृद्धि होती है। आमतौर पर पीलिया वृद्धि मलेरिया ज्वर के विष के परिणाम स्वरूप होती है। कभी कभी पीलिया इतनी अधिक बढ़ जाती है कि निचले प्रजनांगों तक में अपना दबाव डाल देती है। इस अवस्था में पूरा पेट फूला हुआ देखने को मिलता है। मलेरिया की शीत अवस्था में पीलिया में जब अत्यधिक रक्त संचय हो जाता है तब यह वृद्धि अधिकांशतः देखने में आती है। दोस्तों, रोगी की भूख मर जाती है, कभी कब्ज तो कभी पतले दस्त होने लगते हैं।
दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, पीलिया रक्त निर्माण में सहायक होती है, अतः वृद्धि की अवस्था में पीलिया इस कार्य में अक्षम हो जाती है, कार्य नहीं कर पाती है जब इसकी वृद्धि हो जाती है, और नया रक्त नहीं बनता और न ही दूषित विकृत रक्त में सुधार ही हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी धीरे धीरे कमजोर, असहाय, कमजोर, बिल्कुल क्लिष्टकाय हो जाता है, क्योंकि रक्त के लाल कणों में तेजी से कमी हो जाती है। रोगी का चेहरा पीला, कांतिहीन, तेजहीन हो जाता है। दोस्तों, मलेरिया रोग में तो पीलिया में वृद्धि होती ही है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य रोगों से भी यह प्रभावित होकर बढ़ जाती है, जिसमें प्रमुखतः हृदय संबंधी रोग, मासिक धर्म लोप हो जाना, मासिक धर्म में शुद्ध रक्त का आना, कालाजार, बवासीर, टाइफाइड, रक्त की खराबी आदि। बड़ी अवस्था की पीलिया कड़ी, कठोर तथा ठोस और बड़ी होती है। इस प्रकार पीलिया शरीर में निर्माण है और इसके वृद्धि से इस प्रकार की बीमारी होता है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है पेशेंट को काफ़ी होने पर होता है, उसका इलाज डॉक्टर अपने देख रेख में करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर उसका इलाज शुरू करते हैं, जो किस तरह का किस पोजीशन में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? समय समय पर इसी तरह बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा और दवाइयों के भी बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।